अनएक्सपेक्टेड डे ऑफ माई लाइफ एवर। डिप्रेशन में पहुंच गई थी इनफैक्ट मैं। ब्रेन अटैक यानी इतना सा भी आ रहा है कि कैसे हमने पैकिंग करी थी और अब हम कैसे खोल रहे हैं। तो भी आप अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। मतलब कुछ ज़्यादा खास तो अच्छी नहीं हूँ बट हाँ ठीक हूँ। तो आज जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज का व्लॉग क्यों शूट हो रहा है। और अगर आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि आपने पुराने व्लॉग में देखा होगा कि हम लोग शॉपिंग कर रहे थे और पैकिंग कर रहे थे अपना जाने के लिए। आज हमारा ट्रिप था बट जिसे कहते हैं ना अनएक्सपेक्टेड डे ऑफ माई लाइफ एवर एवर एंड एवर। आपको मैं बता नहीं सकती कि मेरी और मेरी पूरी फैमिली के साथ हुआ क्या। आप लोग थंबनेल देख के ऐसे चौक से गए होंगे कि हाँ यार कुछ तो हुआ है, नहीं तो ऐसे मामूली सी ट्रिप तो थी नहीं जो ऐसे ही छोड़ दी जाए। मानो नानी के घर जाना है करना हो तो कोई इशू हो जाता है तो कोई बात नहीं, ट्रिप छूट जाती है हमारी। ये बड़ी ट्रिप थी हमारी जाने की और मेरी यूट्यूब फैमिली की पहली ऐसी ट्रिप थी जो बाहर हम जा रहे थे और बहुत ही अमेजिंग सी ट्रिप थी बट नहीं हो पाया हमारा जाना। बाद में मैं आपको दिखाऊंगी जब मेरी ये बात खत्म हो जाएगी उसके बाद आपको क्लिप्स दिखाऊंगी जो हमने अनपैक वगैरह करी थी ना, वो वाली क्लिप्स मैं आपको दिखा दूंगी तो वो भी देख लेना। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाके कर दीजिए। तो अभी आपको बताती हूँ पूरा डिटेल में कि मेरे साथ हुआ क्या। ना मैं ऐसी खोली हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि फैन की आवाज़ आ रही थी। मुझे एडिटिंग करते हुए पता चलेगा कि फैन की आवाज़ सच में आ रही थी या ऐसी, तो मैंने ये ऑन कर लिया। गाइस जैसा कि आप लोग जानते हो कि आप लोग जो ना मेरी यूट्यूब जर्नी है, मेरी फैमिली हो आप लोग, मेरी जो भी बात होती है आप लोगों से कभी नहीं छुपती। तो मैंने सोचा कि आपको ये वाली बात भी मैं शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब उस दिन से लेकर मैं 2 दिन तक अपने बेड से नहीं उठी। मैं डिप्रेस्ड थी, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में पहुँच गई थी इनफैक्ट मैं। और अभी भी मतलब मेरे डैडी तो मुझसे कह रहे थे कि तुम हंसना भूल गई हो। मतलब उनकी वजह से कुछ नहीं हुआ। देखो जब नसीब में हमारा वहाँ का रिजल्ट लिखा होगा तो हम लोग वहाँ पे ज़रूर जाएंगे। बट हाँ मैं आपको एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि ना जो चीज़ आपके नसीब में जब लिखी है वो आपको तभी मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा रिजल्ट वहाँ पे नहीं लिखा था, अभी हमारे किस्मत में वहाँ पे जाना अभी नहीं लिखा था। इन द फ्यूचर हमारा जाना ज़रूर होगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। बट अभी कुछ नहीं लिखा था तो क्या कर सकते हो। और अगर जो चीज़ आपकी किस्मत में नहीं लिखी और अगर आप उसे अपनी किस्मत बनाने की कोशिश कर रहे हो तो आपका ये हाथ होता है ना, हाथ से आकर भी चली जाएगी। और अभी इस रूम में ना मैं बिल्कुल अकेली हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं किसी के भी सामने ना ये वीडियो शूट करूँ। हालांकि वीडियो डालने के बाद सब देखेंगे बट मैं अभी नहीं चाहती थी कि ना वीडियो मैं किसी के सामने शूट करूँ क्योंकि मेरे को ना ऐसे रोना सा आता है मुझे जब भी याद करती हूँ ना, इसलिए। तो भी आपको बताती हूँ कि हुआ क्या हमारे साथ। तो हम लोग जो ना सो रहे थे तो मैं वॉशरूम से आके लेटी और उस टाइम मैं ना नाइट वाला ऑन करना भूल गई थी। तो हुआ क्या, मेरे डैडी ना यहीं पे कोने पे लेटे, तो यहाँ जहाँ हमारी मेज रखी है ना उस साइड हम लेटे, मेरे डैडी लेटे हुए। तो एकदम से उन्हें हुआ क्या, ब्रेन अटैक यानी कि फिट, जिसको हिंदी में बोलते हैं दौरा, वो आ गया। मतलब उनको 2 बार पहले आ चुका है। उन्होंने दवाई बताऊँ क्या, मेरे डैडी तो उन्हें बताऊँ क्या है, वो खुद ही डॉक्टर है। वो अपने आप को समझते हैं कि मैं खुद ही डॉक्टर हूँ। दवाई तो 6 महीने, मानो 1 साल का कोर्स है तो वो सिर्फ 6 महीने दवाई खाएंगे, ऐसे करते छोड़ देते कि तब तो कुछ हो ही नहीं रहा। 2 बार पहले मेरे डैडी को ऐसा हो गया है। और अब अचानक से हमारी ट्रिप, आज की ही ट्रिप थी और जब हम सुबह उठे ठीक है और एकदम से अचानक से ये हो गया। अचानक से बिल्कुल मैं तो एकदम ब्लैंक हो गई थी कि हुआ क्या। वो एकदम से बेड से नीचे गिर गए ना और इतनी तेज उनकी चीखने की आवाज आई। मम्मी भी रोने लगी कि हुआ क्या, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। 3 साल बाद ऐसा हमारे साथ हुआ। हम लोग यार ब्लैंक, इसको कहते हैं ना, बिल्कुल ब्लैंक हो गए थे। हमको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि करे तो करे क्या, कहाँ जाए। फिर मैंने अपने चाचू को बुलाया, नदी चाचू को। फटाफट से मैं उनके घर गई। पहले रोते रोते, मतलब नहीं ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ था तो
एकदम से पता ही नहीं चला क्या हुआ, ठीक है। पर ये हमारे साथ तीसरी बार हुआ है। पर जैसे कहते हैं ना, उस मोमेंट पे जब वो मोमेंट आपके करीब आता है ना, जब वो मोमेंट अपनी आंखों से देखते हो, लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं, होता रहता, बट जब आप उस चीज को फील करते हो ना, तब आपको पता चलेगा कि रियल में वो ब्रेन अटैक जो होता है ना, होता कैसे है। मतलब पूरी दुनिया उजड़ जाती है। मैं जब वो होता है ना, जब मैं उनको देखती कि अगर मैंने देखा ना, तो बताऊँ क्या होता है मेरे साथ, मेरे पैर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मेरे पैरों के नीचे से ना, मतलब जैसे रियल मीनिंग होता है ना, पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाना, मेरे साथ कुछ ही नहीं। ऐसा मेरे पैर आगे नहीं बढ़ रहे थे। मैं बोलूँ अल्लाह क्या हो गया, मुझे भाग के जाना है। मुझे स्कूटी चलानी आती है, ठीक है, और मैं इतनी ज्यादा नर्वस हो गई थी ना कि मैं फटाफट भाग के गई। मेरे चाचू के घर भी यहाँ से दूर है, मैं अपने शब्बू चाचू को बुलाने लेके गई। और सुबह 6-7 बजे की बात है, सारे सो रहे थे, तो मैं सबकी बैल बजा रही थी, ये कर रही थी। मतलब सब आ गए अचानक से, मेरे चाचू, मेरे शब्बू चाचू, मेरे रही चाचू, मेरी अम्मा बहुत अच्छे हैं सारे, मेरी नाज़े आंटी, सब सवरी चाची, सब बहुत अच्छे हैं। अल्लाह सबको खुश रखे अपनी अपनी ज़िंदगियों में। सब एकदम से आ जाते हैं तो अच्छा लगता है ना कि अपने आपके अपने ना यहीं पर है, तो एकदम से आ जाते हैं। मान लो कि कोई कहीं होता, कोई कहीं होता, कैसे आते हैं, हम कैसे हैंडल करते हैं उनको। इसलिए बहुत रोना आया। मतलब और बताऊँ क्या, अच्छा मतलब 1 घंटे तक ना डैडी को कुछ पता ही नहीं रहता कि वो उनको हुआ क्या है। इन द सेंस वो एकदम लेटे रहते हैं, जिसको नहीं कहते एकदम बिल्कुल ब्लैंक, वो खुद एकदम बेसुध इंसान नहीं होता, वैसे हो जाते हैं वो एकदम। और ना हुआ क्या, फिर जब मैं वापस आई ना चाचू को लेके, मैं तो रो ही रही थी, चाचू मुझे चुप करा रहे थे। हम लोग रिक्शा में आए थे अचानक। मैं जब भी उस वक्त याद करूँ ना, मेरे ऐसे रोंगटे से खड़े हो रहे, क्योंकि 3 साल बाद ऐसा हुआ है हमारे साथ, इसीलिए। और फिर बताऊँ क्या, फिर होश आ गया उनको, तो वो अगला पिछला सब भूल गए, सिर्फ हमें, फैमिली को याद रखा उन्होंने, ठीक है। और अगला पिछला सब, वो एक दिन पहले वोट डालने गए थे, जैसा कि आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा होगा, वो भी भूल गए कि वोट कब डाला, कैसे डाला, सब फॉरगेट हो गया उनके माइंड से। क्योंकि जो ब्रेन अटैक होता है ना, और उनके मसल्स में इतना पेन है ना, अभी भी वो बेचारे अभी भी काम पे गए हुए हैं वो। और ना डॉक्टर ने उन्हें मना किया है काम पे जाने के लिए, आँख से दूर रखना है, पानी से दूर रखना है। और जिस जगह हम लोग जा रहे थे ना, वो कैसा था, वहाँ पे पानी ज़्यादा था, तो वहाँ पे ना बीचेस जैसा बोलते हैं ना, वो ज़्यादा था वहाँ पे, तो इसलिए हमने वो कैंसिल कर दिया है जाना। और जाएंगे हम बाद में, जब इंशाल्लाह डैडी ठीक हो जाएंगे। तो उनको मना किया है आँख से, पानी से, ऊंचाई से। और फिर भी देखो ना, वो बाइक चलाने से उन्हें मना किया, और वो फिर भी जा रहे हैं। मुझे बताऊँ क्या लगता है, मुझे लगता है जैसे मेरे डैडी है ना, ऐसे बाप पूरी दुनिया को मिले। मतलब उनको ऐसे ब्रेन अटैक आके बिल्कुल ठीक, जस्ट वो किसी को ब्रेन अटैक, कपड़े लाओ काम पे जाना है, काम पे जाना है। अरे व्हाट हैप्पीनेस दिस, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। एकदम से वो बंदा को कमाने की लगी में, वो भी काम पे गए हैं। और उसके बाद जो हुआ, उसके बाद क्या होना था, नानी नाना भी आ गए अचानक, और नानी की भी तबीयत खराब हो गई यहाँ पर आने। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी आप लोगों से कि ना, बस सपोर्ट करें, जितना हो सकता है ना मुझे आप सपोर्ट करें, क्योंकि हमारे घर में कोई नहीं है जो कमा सके। आप लोग जानते हैं हम लोग 4 बहन हैं, कोई हमारा भाई नहीं है ना, इसलिए। तो मेरे डैडी है जो अभी तक कमा रहे हैं, तो बस मुझे आप लोगों की सपोर्ट है। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ताकि मेरे यूट्यूब से फटाफट से अर्निंग स्टार्ट हो जाए जल्दी से। आप लोग मुझे आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं है, तो आप मेरा जितना हो सके ना उतना साथ दीजिए। मैं बता नहीं सकती हूँ आपको मैं कितनी ज़्यादा परेशान हूँ। मेरा ब्लॉग बनाने का तो बिल्कुल दिल था ही नहीं। मेरी मम्मी ने मुझे फोर्स किया कि बेटा यूट्यूब चैनल है तो फिर बनानी ही पड़ेगी। यूट्यूब चैनल अगर खोला है तो उस पर अपनी सारी चीज़ें दिखाओ, क्या करना है क्या नहीं, अपनी जो आपकी लाइफ में चल रहा है करंट, सब दिखाओ। तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी मेरा दिल नहीं है ब्लॉग बनाने का। तो मम्मी कहने लगी कि यार बेटा ऐसा नहीं कहते, देखो
जैसे तुम किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, ऐसे तुम्हारे सब्सक्राइबर है जो तुम्हारे ब्लॉग का इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे 3-4 लोगों ने पर्सनली DM किए और मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी किए, जो मेरे कज़न वगैरह है, कि ब्लॉग क्यों नहीं डाल रहे हो, ब्लॉग क्यों नहीं डाल रहे हो। मैं क्या ही बताऊँ अब किसी को कि मैं कितनी डिप्रेशन में हूँ। मैं हंस रही हूँ ना, तो मेरी हंसी के पीछे राज छुपा हुआ है। मैं क्या हूँ मैं खुद समझ नहीं पा रही हूँ कि मुझे हो क्या रहा है, ठीक है। और ऊपर से मेरी ट्रिप रह गई है, तो मुझे थोड़ा सा इसका भी अफसोस है। बट हाँ, मेरे डैडी ठीक है, मुझे इससे बढ़कर और कुछ चाहिए ही नहीं। ऐसी 100 ट्रिप मैं उन पर कुर्बान करती हूँ, उनसे बढ़कर तो कुछ है ही नहीं। तो अगर वो सलामत रहेंगे तो पता नहीं मुझे पूरी दुनिया घुमा देंगे। तो इसलिए आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और मेरे लिए भी दुआ करिए, मेरे डैडी के लिए भी दुआ करिए कि वो जल्दी से रिकवर हो जाए। मेरे लिए भी दुआ करो कि मैं भी थोड़ी टेंशन से बाहर आ जाऊँ। मुझे ना बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं पहुँचने ही वाली हूँ बस। क्योंकि ना आप लोग तो एक ही मानो, मैं 2 दिन तक अपने बेड से नहीं उठी थी कि मुझे हुआ क्या है यार, मुझे क्या हो गया है, समझ तो सही हुआ क्या है सच में यार। तो इसलिए आप मुझे सपोर्ट कीजिए। गाइस, जैसा कि आप लोग मेरी पहले की वीडियो में देख चुके होंगे कि हुआ क्या, तो थोड़ा सा दिल अपसेट है इस चीज़ को लेके कि क्यों हो गया, कैसे हो गया, पता ही नहीं चला। एक अचानक से ना ऐसा हुआ है, मतलब पैरों के नीचे से ना ज़मीन निकल गई थी कि हुआ क्या। तो जैसे हमने पैकिंग करी थी, आपने मेरे पुराने ब्लॉग में देखी होगी, जैसे हमने पैकिंग करी थी ना, अब हम लोग वैसे ही उसको खोल रहे हैं। और मतलब थोड़ा सा रोना सा भी आ रहा है कि कैसे हमने पैकिंग करी थी और अब हम कैसे खोल रहे हैं। तो भी आपको दिखाती हूँ हमारा कैसे पैकिंग होकर सामान रखा हुआ था एज इट इज़ ऐसी, और हम इसको खोल के कपड़े अपने अलमारी वगैरह में रख रहे हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ। एक बैग हमारा ये था, एक ये था, एक ये था और एक ये छोटा था और अच्छा एक सेकेंड साइड है ना। और ये एज इट इज़ हमारे जूते वहाँ पे सारे रखे हुए बिल्कुल, देखो ये रहे। और हम इसे खोल रहे हैं, क्या ही कर सकते हैं। अम्मी जब अल्लाह की मर्जी होगी तब जाएंगे इंशाल्लाह। तो अम्मी क्या हुआ? अल्लाह जिस हाल में खुश रहे हैं, चाहते कि सब खुश रहे, अल्लाह हमें भी खुश रखे। होती हुई छोटी छोटी बातें होती है, खैर छोटी तो नहीं है मेरे लिए, तो बहुत बड़ी बात है। पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। क्या सोचा था और क्या हुआ। अल्लाह जब 2 दिन हमारे लिए अल्लाह पाक ने देकर रखा है, हमारे लिए अच्छा है। हमारे नसीब में वहाँ की रिजल्ट जब लिखा होगा, हम लोग तभी वहाँ जा सकते हैं, अदरवाइज हम भी कुछ नहीं कर सकते। बहुत दिल दुख रहा है, बहुत ज़्यादा, बहुत दिल दुख रहा है। मतलब क्या क्या सोचा था। जिस दिन हमारी ट्रेन थी उसी दिन इनको, मेरे हस्बैंड को दौरा पड़ गया दिमाग का सुबह। बस ऐसा लगा कि मतलब सब खत्म हो चुका है। सच है। इस बैग को ना हम एज इट इज़ ऐसे ही रख रहे हैं, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा हो जाएगा निकालो। तो हमने सोचा कि बेड में इसको ऐसे ही रख देते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी हमें। सो गाइस देखो, ये एज इट इज़ ऐसे ही रख दिए हमने। ये अपने शूज़ वगैरह भी रख दिए, देखो ये वाले सब ऐसे। अब इसको बंद कर दो यार। तो मेरी नानी भी आई थी एकदम डैडी का सुनते ही यहाँ पर। तो मैं और नानी की ना यहाँ आते ही तबीयत ख़राब हो गई। तो नानी कैसा लगा कि हम नहीं जा पा रहे और डैडी के अचानक से तबीयत ख़राब हो गई, क्या फीलिंग है? पापा की हम फौरन आ गए। अच्छा नहीं लगा हमें भी कि मेरी बच्ची का जाना रुक गया। हाँ, अल्लाह फिर भिजवाएगा, अल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा नहीं लगा। बताओ नाना। मैडम मेरा टारगेट है, मेरा मालूम पड़ा कि भाई फ्रिज खराब हो गई है। हम सुन के दिल्ली आए देखने के लिए फ्रिज जी। मैंने अभी मुंबई आ रहे जा रहे हैं, मुंबई आने पर रुक गया लोगों का, यही रहे। इंशाल्लाह दोबारा जाएंगे इंशाल्लाह। उसको तो ठीक रखे तो उससे आमीन आमीन आमीन। अगर ये वीडियो आपको मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और कमेंट में ज़रूर लिखना कि हम रिकवर हो जाए, तो मुझे लगेगा कि मेरी यूट्यूब फैमिली मेरे साथ है और मेरा साथ हर हाल में देगी। और तो मुझे अच्छा लगेगा कि मैं फिर और वीडियो में मुझे ना थोड़ा वो एनर्जी आएगी कि मैं और वीडियो डालूँ। मेरी यूट्यूब फैमिली चाह रही है कि हाँ हम जल्दी से रिकवर हो जाए, मेरे डैडी भी जल्दी से रिकवर हो जाए।
वैसी ही खुशहाल फैमिली हमारी हो जाए अचानक से वैसी। तो आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। खुश रहिए और खुश रहने दीजिए। अल्लाह हाफिज़।